नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन अक्सर कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। यूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशन हैं, जिस अधिवेशन में हम मात्र 20 ऐसे अधिवेशन हैं जिसे आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और अंतिम उसका जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वो 1949 को हुआ था। तो 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। तो इस बीच लगभग 56 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें 20 ऐसे अधिवेशन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग इसी अधिवेशन के बारे में आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जो आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका पास मेरा कोई भी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 20 अधिवेशन, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हूं, लेकिन मैं कभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, तो मैं जरूर बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म की कहानी क्या है। बता दूं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किसी भारतीय के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि इसका जन्म एक अंग्रेज के द्वारा किया गया है और उसका नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम 1885 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण करते हैं और इसका जो बैठक होता है 72 लोगों के साथ इसकी बैठक होती है। यानी उस दिन बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 72 थी और बैठक मुंबई में हुई थी। और बैठक में निर्णय लिया गया कि इस कांग्रेस का जो संचालन करेंगे वो W.C. बनर्जी करेंगे, अर्थात पहला अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई। यही मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे पहला अधिवेशन 1885 को बंबई में हुई थी। बेमस चंद्र बनर्जी इसके प्रमुख थे, अध्यक्षता किए थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने मेंबर ने भाग लिया था? 72। प्रथम अधिवेशन कहां हुई थी? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? बेमस चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे अधिवेशन पर। दूसरे अधिवेशन 1886 में हुआ था। अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होती थी। अधिवेशन होता क्या है? अधिवेशन कांग्रेस के जो मेंबर्स होते थे, वो मेंबर जितने भी मेंबर थे, धीरे धीरे इसका फैलाव होता गया। तो हर साल एक डेट बनाकर सभी मेंबर को बुलाया जाता था और उस पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता था, आगे की रणनीति बनाई जाती थी और सब एक साथ मिलते थे, एक साथ एक बैठक होती थी। यही अधिवेशन था। इसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होती थी और आगे की रणनीति तैयार होती थी। तो दूसरी बार जब ये आने की बात हुई, अधिवेशन हुई, तो दूसरे अधिवेशन 1886 में हुई और ये कलकत्ता में हुई थी। जगह था कलकत्ता और इसके अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, इसे आपको याद रखना है कि कहाँ हुई थी
किस वर्ष हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की, ये आपको याद रखना है। मैं आता हूं तीसरे पर। तीसरा जो हुआ था वो 1887 में 1887 में हुई थी। 1887 में कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी, मद्रास में। और मद्रास में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो अध्यक्षता किया था वो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब। इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार किस मुस्लिम ने इसकी अध्यक्षता की थी, या पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। चलते हैं नेक्स्ट। यह चौथा अधिवेशन 1888 को हुआ था, 1888 को हुआ था। और ये अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था यह एक अंग्रेज किया था, अर्थात पहला अंग्रेज अध्यक्ष जिसका नाम है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, यानी यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आता है। ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। कहां हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। कहां अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में। और ये इस बार जो है ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, बाहरी अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल नाम था उनका। और ये इलाहाबाद में हुई थी इसकी अधिवेशन 1888 में। फिर 1, 2, 3, 4 अधिवेशन के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अधिवेशन को मैंने छोड़ दिया है। डायरेक्ट 11वां अधिवेशन को लिए है जो 1895 को हुई थी और यह पूना में हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिस समय अध्यक्षता किए थे उस समय भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे हुए आनंद मठ से लिया गया है, वो पहली बार गाया गया था वंदे मातरम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्यक्षता में। जिस बार क्या हुई थी अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी पूना में। फिर आते हैं 27वां अधिवेशन 1911 में हुई थी और स्थान कलकत्ता था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशुन नारायण धर ने की थी। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस समय जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे उसी समय। और पहली बार भारत में आज का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ, उसे पहली बार गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1911 में। फिर नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो 1915 में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में जिस अधिवेशन को बंबई में मनाया गया था या फिर वहां पर स्थापित हुई थी, 31वां अधिवेशन था, बंबई में हुई थी। सर सत्येंद्र सिन्हा इसकी अध्यक्षता किए थे। यह भी खास है। इसके खास होने का वजह ये है क्योंकि यहां पर एक अंग्रेज ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, उसका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक अंग्रेज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। कौन सा अधिवेशन? बंबई अधिवेशन 1915, 31वां, और उसका अध्यक्षता कर रहे थे सर सत्येंद्र सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट। 32वां अधिवेशन 1916 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मुस्लिम लीग के साथ यहां पर समझौता हुई थी। यानी कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुई थी, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये कौन सा अधिवेशन है, ये कहां हुई थी? ये सारे आंसर्स आपके सामने क्लियर है। 1916 में हुई थी, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे। ये सारे आंसर्स आपको अलग अलग सजा के दे सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि गांधी जी को महात्मा गांधी इसी अधिवेशन ने बनाया। इसी अधिवेशन में उसका नामकरण नहीं हुआ था, हालांकि महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है, लेकिन
उनकी सोच में बदलाव लाने का काम इसी अधिवेशन में शुरुआत हुई थी, क्योंकि उनका अंग्रेजों के प्रति गलत धारणा नहीं था, वो अंग्रेज को बहुत बुरा नहीं मानते थे। लेकिन इसी अधिवेशन में बिहार चंपारण के एक किसान उनके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और बड़े मुश्किल से, बड़े जिद्दी थे वो किसान, उसके जिद्दीपन के वजह से उन्हें गांधी जी को चंपारण जाना पड़ता है। और चंपारण जब वो पहुंचते हैं तो उनकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है और वो अंग्रेज की क्रूरता को देख पाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं। उस किसान का नाम था शुक्ला, पूरा नाम मेरे दिमाग से हट रहा है, चलिए मैं याद आता है तो मैं बताता हूं। चलिए ठीक है, अभी कोई शुक्ला था, दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट, 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुई थी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता हुई थी। उन्होंने अध्यक्षता किया था इसका, और यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, बाहरी थी, विदेश की थी। इसलिए यहां पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पहला महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर यह बात पहला भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर बदलेगा। इसलिए आप इसको दिमाग में रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और उसके बाद 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अध्यक्षता महात्मा गांधी खुद किए थे और एक ही बार किए थे। जब वो 1915 से जुड़े, 1948 में उनका मृत्यु हुआ, इतने समय तक कांग्रेस में रहे। अध्यक्षता उन्होंने सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम में की थी, इसके अलावा कहीं पर नहीं की थी। नेक्स्ट 41वां अधिवेशन 1925 में हुई थी, कानपुर में हुआ था, और श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके प्रथम महिला अध्यक्ष थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुई थी और इसके अध्यक्ष एम श्रीनिवास अयंगर थे। और ये इसलिए खास है क्योंकि इस अधिवेशन में एक शर्त लगाया गया था, एक अनिवार्यता लगाया गया था कि इस अधिवेशन में जो भी आएंगे उन्हें खादी का वस्त्र पहन के आना है। यानी कौन ऐसा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें हर मेंबर को खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य था, और ये था गुवाहाटी में 1926 जो था 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर किए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43वां अधिवेशन 1927 में हुई थी, मद्रास में हुआ था, और यहां पर द्वितीय बार मुस्लिम अध्यक्षता हुई थी, जिसका नाम डॉक्टर एम अंसारी था, और इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, इन्होंने नहीं, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, 1929 में लाहौर में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग का निर्णय लिया गया था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट 1931 में हुई थी 46वां अधिवेशन, कराची में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, यानी कौन सा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन है, वो 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और यहां पर मौलिक अधिकारों को पहली बार मांगा गया था। चलते हैं नेक्स्ट, ये 52वां अधिवेशन 1938 में हुई थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर भारत के एक बहुत बड़े वीर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता यहां पर हुई थी। 1938 में हरिपुरा में
इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बार अध्यक्षता किया था हरिपुरा में 1938 में। उसके बाद ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्तीफा दे दिए थे, छोड़ दिए थे और वो अपने कार्य पर लग गए थे। नेक्स्ट 1955वां अधिवेशन 1946 जेबी कृपलानी की अध्यक्षता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अध्यक्षता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे तभी भारत को आजादी मिली थी। यानी भारत को जब आजादी मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो बार आजादी के बाद दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस तरीके से अधिवेशन हुआ है। मैं 1956 जयपुर में हुआ था और 1950 में हुई थी, नासिक में हुई थी। और जयपुर में जो हुई थी उसका जो अध्यक्ष थे उसका नाम था बी पट्टाभी सीतारमैया और नेक्स्ट लास्ट जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये इंपॉर्टेंट है और याद मेरा नाम याद उसका नाम याद आ गया, राजकुमार शुक्ला उसका नाम था, राजकुमार शुक्ला था उस किसान का नाम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से समझिए और नोट्स बनाइए, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।